कुरान क्या कह रहा है? ए ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद चाहो। नमाज अल्लाह है। आयत पढ़ी वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद चाहो। और इसमें से ये नहीं उन्होंने बताया किसी ने आपको कि आपने नमाज पढ़ के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको तो पता ही कुरान पाक क्या कहता है। कुरान पाक कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मत मांगो, गैरुल्लाह से मदद की तलब नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, मैं आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो में देखोगे कि एक मौलाना साहब जो कि एक बरेलवी मसलक से हैं, वो भरे मजमे में बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ए लोगों, कुरान पाक क्या कहता है? कुरान पाक कहता है कि ए मुसलमानों, सब्र और नमाज से मदद की चाहत रखो। जब कोई मुसलमान सब्र से काम लेता है और नमाज पढ़ता है तो क्या नमाज अल्लाह है, सब्र अल्लाह है? नहीं। जब सब्र और नमाज से मदद की चाहत रख सकते हैं मुसलमान, तो फिर गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसे शिर्क हो सकता है? ये अल्फाज बरेलवी उलमा के। तो आइए नाज़रीन, इस वीडियो को देखते हैं कि इन मौलाना साहब ने और अपनी वीडियो में और क्या कुछ कहा है। कुछ लोग कहते हैं जनाब अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है जनाब, क्या कहते हैं? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। कुरान क्या कह रहा है? ए ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद चाहो। नमाज अल्लाह है? जवाब दीजिए ना। सब्र खुदा है? नहीं। तो जब नमाज और सब्र से मदद मांगने का कुरान हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना तो शिर्क नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, आपने देखा कि इन मौलाना साहब ने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा है। नाज़रीन, अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इनकी पलटवार, जो कि इनके बयान को सुन करके इनकी बातों का जवाब दिया है इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने अपनी वीडियो में अपने बयान में क्या कुछ कहा है। आयत पढ़ी वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद चाहो। और इसमें से ये नहीं उन्होंने बताया किसी ने आपको कि आपने नमाज पढ़ के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है, सब्र की रविश इख्तियार करनी है, तो अल्लाह की मदद साथ आएगी। क्योंकि साथ ही लिखा था इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो अल्लाह कह रहा था वो नहीं उन्होंने बयान किया, उन्होंने बस के टुकड़ा लिया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह और कहा देखो इससे साबित हुआ कि अल्लाह के अलावा भी किसी से मदद मांगी जा सकती। और लानत हो तुम्हारी सोच उते, कुरान की तारीफ करने वाले लोगों, गद्दारों, इज्जतें अवेल की हैं तुमने रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी जाके अजमेर में, बगदाद में और देवबंद और बरेली के अंदर गद्दारी की है तुम लोगों ने अपने नबी के साथ। गद्दार हो तुम अपने पैगंबर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज और सब्र की रविश इख्तियार करेगा, अल्लाह की मदद उसके लिए आएगी। इसमें से गैरुल्लाह की मदद कहां से साबित हो गई? तो नाज़रीन, आपने इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब की वीडियो देखी, आपने देखा कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि कुरान पाक कहता है कि ए मुसलमानों, सब्र और नमाज कायम रखो। अगर आपका काम नहीं होता है तो सब्र रखो, अल्लाह ताला आपका काम कर देगा। और होता भी यही है। अगर किसी इंसान का, किसी भी मुसलमान का काम नहीं होता है तो उसे दूसरे लोग कहते हैं कि सब्र रख, अल्लाह तेरे इस काम को कर देगा। इन्होंने जो बरेलवी उलेमा थे, इन्होंने कहा कि सब्र गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह के मुकाबले ही इन्होंने इस शब्द को, इस अल्फाज को तोड़ दिया है। लेकिन नाज़रीन, इन मौलाना साहब को ये नहीं पता जो इंसान सब्र रखता है उसका ध्यान कहाँ जाता है? उसका ध्यान अल्लाह की तरफ जाता है। जब वो सब्र रखता है तो उसको अल्लाह पर यकीन होता है। नमाज पढ़ता है तब भी उसका ध्यान अल्लाह की तरफ जाता है, ना कि किसी और इंसान की तरफ। नमाज पढ़कर कोई इंसान किसी इंसान के लिए दुआ नहीं मांगेगा कि वो मेरा काम कर दे, वो सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगेगा। नमाज पढ़ने से और सब्र रखने से अल्लाह की तरफ इंसान मुतवज्जह होता है। अब इन मौलाना साहब को कौन बताए कि नमाज पढ़ने से और सब्र रखने से इंसान का ध्यान कहाँ जाता है? सब्र और नमाज पढ़ने से, सब्र रखने से और नमाज पढ़ने से इंसान का ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ जाता है, ना कि किसी और गैरुल्लाह की तरफ। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो पूरी देख ली और आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि मौलाना साहब ने, यानी बरेलवी मौलाना साहब थे, उन्होंने क्या कहा। फिर इनकी बात का जवाब देते हुए इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने क्या कहा। तो नाज़रीन, आप इस वीडियो के मुतालिक जो भी राय रखते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।